बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नियो डार्विनिज़म द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस, यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मॉडर्न तरीके से सिंथेसाइज किया गया है। आप कह सकते हैं जो डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है ना, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, इसका न्यू वर्जन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ये डार्विन की किताब थी। कन्विंस्ड मोस्ट बायोलॉजिस्ट दैट स्पीशीज़ आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी डार्विन की इस किताब ने बहुत सारे बायोलॉजिस्ट को कन्विंस कर लिया कि स्पीशीज़ एवोल्यूशन के नतीजे में बनती हैं। बट मैनी कंट्रावर्सीज स्टिल प्रेजेंट। याद रहे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी तो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनती है। तो इस थ्योरी से मुराद है हाइपोथेसिस, ख्याल, शायद एवोल्यूशन हुई है, क्योंकि एक भी साइंटिफिक प्रूफ ऐसा नहीं है जो साबित करे, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, एक भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो साबित करे कि एवोल्यूशन हुई है। ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। इस पे आप यूट्यूब पे कैसर अहमद राजा को सुन सकते हैं जो साइंटिफिकली इन चीज़ को साबित करते हैं, इस हवाले से डिबेट करते हैं। नेक्स्ट देखें, पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाज अनदर इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशनरी थ्योरी। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से मुराद है कि एक ही पॉपुलेशन में होने वाली जेनेटिक्स वेरिएशन, इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन आ जाती है। तो ये भी एवोल्यूशनरी थ्योरी में टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स एम्फेसाइज ऑन जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, यानी ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये बताता है कि एक ही पॉपुलेशन में किस तरह से जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। इट रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, और ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ज़्यादातर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स जो से हैं वो इंपॉर्टेंस होते हैं। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो कि ज़्यादातर मल्टीपल जीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि हाइट, इंटेलिजेंस, फेट वगैरह। तो वो ज़्यादातर जो जीन्स होते हैं, मल्टीपल जीन्स जिन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म वर रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल से मुराद है जब दो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को एक एग्रीमेंट पे इकट्ठा किया जाता है। तो मेंडल का काम अलहदा है जो कि उसने जीन्स पे काम किया, वेरिएशंस पे काम किया, जबकि डार्विन का काम अलहदा है जिसने नेचुरल सिलेक्शन पे काम किया। मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म वर रिकॉन्साइल, इनके कामों को इकट्ठा किया गया एक नुक्ता पर, विद द प्रोग्रेस इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन 1913, यानी इन दोनों के काम को इकट्ठा किया जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे प्रोग्रेस हुई 1930s की दहाई में। जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन, अब देखें ये जो जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन ये मेंडल का काम था, क्योंकि उसने जीन्स को, यानी जो पी प्लांट के जीन्स पे काम किया, लील पे काम किया। एंड नेचुरल सिलेक्शन, अब ये नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का काम था। तो इन दोनों कामों को वर वर्कड आउट, इकट्ठा स्टडी किया गया। दस ए कॉम्प्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज फॉर्म, तो इन दोनों को इकट्ठा करने से एक बेहतर कॉम्प्रीहेंसिव थ्योरी बनी। इट इज़ नाउन एज मॉडर्न सिंथेसिस और न्यू डार्विनिज्म। उसी थ्योरी को हम मॉडर्न सिंथेसिस कहते हैं, यानी पुरानी थ्योरी को दोबारा से बनाया गया, या उसको न्यू डार्विनिज्म भी कहते हैं। डेवलप इन द अर्ली 1914, यानी ये जो न्यू डार्विनिज्म मॉडर्न सिंथेसिस नई थ्योरी 1940s में बनी। व्हेन डार्विनिज्म इज इंटेग्रेटेड विद, डार्विनिज्म से मुराद है डार्विन का काम जो सा है उसको इंटीग्रेट किया गया विद डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम द मैनी डिफरेंट फील्ड्स, यानी जो नई फील्ड्स थी उनके साथ उनको मुवाजना किया गया, स्टडी किया गया, जिसके अंदर पैलियोनटोलॉजी, टेक्सोनोमी, बायोजियोग्राफी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स शामिल थी। तो वो नई फील्ड्स के मुतारा करके थ्योरी बनी। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मॉडर्न सिंथेसिस, इसी वजह से उसको मॉडर्न सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।